एक ही साधे सब सधै, सब साधे सब जाय। रहिमन मूलहि सींचिबो, फूलय फलय अघाय। रहीमदास कहते हैं कि वृक्ष के जड़ को ही पानी देना चाहिए। अगर उसमें जड़ में पानी देंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा होगा, वो पत्ते हर पत्ते तक, हर डाली तक पहुँचेगा और उसमें से फल फूल निकलेगा और जो है वो सब तक पहुँचेगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हर पत्ते में, हर डाली में पानी देने के लिए तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। कोई भी हर पत्ते, हर डाली में पानी नहीं दे सकता है और अगर दे भी देगा तो भी उसकी सारी मेहनत बेकार होगी, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मन जो है बार बार अलग अलग लक्ष्य पीछे भागते रहता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि इंसान एक कहीं सही जगह पर सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है और सफल नहीं हो पाता है। जैसे कोई शिकारी जंगल में निकला और उसे हिरन का निशान पद चिन्ह दिखाई दिया। उस पद चिन्ह का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। फिर उसको फास्ट का दिखाई दिया, फास्ट से के पद चिन्ह को फॉलो किया। खरगोश का दिखाई दिया, खरगोश के पीछे भागा। ऐसे ही करते करते पूरा दिन वो भागते रहा और शाम तक खाली हाथ वापस आ गया। उसी तरह हम अगर अपने जीवन में एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसी पर फोकस करें तो सबके लिए वो चीज़ अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह है ज्ञान, नॉलेज। अगर इंसान के पास सही नॉलेज है तो उसको सब कुछ मिल सकता है। उसको धन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मान सम्मान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। उसको सब कुछ, मान सम्मान भी मिलेगा, धन दौलत भी मिलेगी, सुख और शांति भी मिलेगी। तो वो अगर एक ही चीज़ पर पूरा फोकस करके पूरी ज़िंदगी उसका फोकस अगर ज्ञान पर हो और उसी के पर पूरी ताकत लगाए, सब कुछ चारों तरफ से फोकस करे, तो वह दुनिया में सब कुछ पा सकता है। तो रहीमदास के हिसाब से कि हमको क्या करना चाहिए, पहले चुनाव करना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है और किसको करने से हमको सब कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने, या मेरे हिसाब से भी, हमको ज्ञान पर फोकस देना चाहिए और ये भी एक तपस्या है। और तपस्या समझ करके इसको पूरी लगन से अगर हम ज्ञान को प्राप्त कर लें, और ज्ञान को प्राप्त करने से ही नहीं होगा, क्योंकि उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे, आचरण में लाएंगे। जब तक हम उसको अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लाएंगे, आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक उसका फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको तभी औरों को भी दे सकते। हमारा फोकस क्या है, खुद के लिए नहीं है होना चाहिए कि जो कुछ मेरे लिए हो मेरे लिए हो। हमारा फोकस होना चाहिए कि औरों को देना देना, क्योंकि प्रकृति हमको यही सिखाती है, देना है देना देना है। क्योंकि दुनिया देने वाले की ही पूजा करती है। सूरज देता है, सूरज की पूजा करते हैं, धरती माँ की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। क्यों? सब देते हैं। देने वाले क्या बोलते हैं? देवता। ठीक है, देवी और देवता। तो हमको, हमारा लक्ष्य तो होना है क्या, कि सबको देना है, लेकिन देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। और वो क्या है, वो होने के लिए नॉलेज होने से ही नहीं होगा। अगर हम नॉलेज ले करके तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे, कि देना कोशिश करेंगे, तो उसका फ़ायदा न तो हमको मिलेगा न तो उसको मिलेगा। तो हमको ज्ञान को प्राप्त करना है और प्राप्त करने के बाद उसको व्यवहार में, आचरण में लाना है पूरी तरह से। जब हम अपने व्यवहार में उसको ढाल लें, व्यवहार में ला दें, तो उसके बाद हमको किसी को देने के लिए, औरों तक पहुंचाने के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम बड़े आराम से औरों का भी कल्याण कर सकते हैं। इस तरह मेरा और औरों का कल्याण होगा। तो हम रहीमदास के इस जो दुआ है, इसका एक वाक्य में यही मतलब है कि ज्ञान पर पूरा फोकस करके प्राप्त करें
और उसको से पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। ठीक।